हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ यूपी बोर्ड 11th क्लास के लिए जयशंकर प्रसाद जी की जो कहानी है आकाशदीप। ठीक है बेटा, तो आज हम जानेंगे जयशंकर प्रसाद जी की कहानी आकाशदीप। ठीक है बेटा, तो जान लेते हैं बेटा आकाशदीप में जयशंकर प्रसाद जी क्या कहते हैं। बेटा आकाशदीप की कहानी में पहले आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ, उसके बाद मैं बाकी आपको चैप्टर के द्वारा समझाती हूँ। ठीक है बेटा, तो इसमें इस कहानी में के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस कहानी में बेटा एक युवती होती है जो एक कन्या है जिसकी माँ का बचपन में ही देहांत हो जाता है और वो अपने पिता के साथ जो जल में रहने वाली जो नाव है उसी नाव पर वो अपने पिता के साथ नाव पर ही निवास करती है। ठीक है बेटा, तो वहां पर जलदस्यु आ जाते हैं। जलदस्यु दस्यु कहते हैं बेटा डाकू के लिए। ठीक है, तो वहां पर उसी नाव पर जलदस्यु का सामना करते हुए जलदस्यु से झगड़ा करते हुए जो उसके पिता है उसके पिता की भी मृत्यु हो जाती है और वो लड़की अनाथ हो जाती है। उसका नाम है चंपा। ठीक है बेटा, तो चंपा अनाथ हो जाती है। उसके बाद चंपा वहीं उसी नाव पर रहने लगती है। बाद में एक है मणिभद्र। मणिभद्र उससे प्रणय निवेदन करता है, लेकिन चंपा उसके प्रणय निवेदन को ठुकरा देती है। जब चंपा उसके प्रणय निवेदन को ठुकरा देती है तो मणिभद्र उसे बंदी बना लेता है और उसे अपनी नाव में बंदी बना करके डाल देता है। ठीक है बेटा, जब उसे वो बंदी बना लेता है उसके बाद वो नाव पर ही होती है। वहीं पर उनके द्वारा एक जलदस्यु है बुद्धगुप्त, वो भी उसके द्वारा मणिभद्र के द्वारा बंदी बनाया जाता है। वो वहीं नाव पर होते हैं, दोनों वहीं होते हैं। तो वहाँ पर 10-12 कैदी होते हैं। तो जो ये चंपा है, चंपा वहाँ पर एक सिपाही की कटार चुरा लेती है, कटार को चुरा लेती है और वो उस कटार को लेकर के जो बुद्धगुप्त है बुद्धगुप्त के पास आती है और बुद्धगुप्त से कहती है कि क्या तुम मुक्त होना चाहते हो? अगर तुम मुक्त होना चाहते हो तो जो ये या फिर अगर मुक्त होना चाहते हो तो तुम क्या इस नाव की जो रस्सी है जो उसे काट सकते हो क्या? तो वो बुद्धगुप्त बाद में उस रस्सी को काट देता है और वो दोनों वहां से आजाद हो जाते हैं। चंपा उसी के साथ चली जाती है, बुद्धगुप्त के साथ चली जाती है और दोनों एक द्वीप पर जाकर के निवास करने लगते हैं। फिर उस द्वीप का नाम रखते हैं वो चंपा द्वीप। ठीक है, दोनों को चंपा द्वीप पर रहते रहते 5 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। एक संध्या के समय चंपा एक द्वीप को जला करके और उसे मंजूषा में रखकर दीपाधार की डोरी से खींच करके ऊपर आकाश पर चढ़ा देती है। इसी कारण से वो क्या करती है, एक दीपाधार में एक दीपक को रखती है, एक मंजूषा में दीपक को रख करके और उसे दीपाधार को डोरी की सहायता से ऊपर पहुंचा देती है। उसी के नाम पर, उसी दीपक के नाम पर इस कहानी का नाम पड़ता है आकाशदीप। ठीक है बेटा, उसके बाद वो लोग दोनों बुद्धगुप्त और वो वहीं पर रहने लगते हैं। बाद में बुद्धगुप्त उससे प्रेम करने लगता है और वो दोनों आपस में एक साथ उसी द्वीप पर रहते हैं। ठीक है बेटा, तो बाकी की कहानी है मैं आपको चैप्टर के द्वारा समझाती हूँ, समझ लेते हैं। ये मैंने आपको शॉर्ट में कहानी बताई, देखते हैं बेटा। बंदी क्या है, सोने दो। बंदी आकाशदीप कहानी है बेटा। ठीक है, बंदी क्या है, सोने दो। एक बंदी है, बंदी कौन है? वो चंपा आकर के बुद्धगुप्त को जगाती है। ठीक है, तो वो चंपा जब बुद्धगुप्त को जगाती है तो बुद्धगुप्त क्या कहता है, क्या है, सोने दो। मुक्त होना चाहते हो? चंपा उससे पूछती है मुक्त होना चाहते हो? तो बुद्धगुप्त कहता है अभी नहीं, निंद्रा खुलने पर चुप रहो। वो कहता है अभी मुक्त नहीं होना चाहता मैं, निंद्रा खुलने पर चुप रहो। और इस तरह से वो चंपा को चुप कराता है। फिर अवसर न मिलेगा, चंपा कहती है फिर अवसर नहीं मिलेगा। बड़ा शांत है, कहीं से एक कंबल डालकर कोई शीत से मुक्त करता है, कोई शीत से मुक्त करता। आंधी की संभावना है, यही अवसर है, आज मेरे बंधन शिथिल है। चंपा उसे कहती है कि आंधी की संभावना है और यही अवसर है, आज मेरे बंधन शिथिल हैं, तो क्या तुम भी बंदी हो? जो बुद्धगुप्त है, बुद्धगुप्त उससे पूछता है कि तो क्या तुम भी बंदी हो? कि हाँ, धीरे बोलो। चंपा उससे कहती है हाँ धीरे बोलो, इस नाव पर केवल 10 नाविक और प्रहरी हैं, इस नाव पर केवल 10 नाविक और प्रहरी हैं। तो वो बुद्धगुप्त पूछता है उससे शस्त्र मिलेगा? तो यहाँ पर चंपा कहती है मिल जाएगा। क्या कहती है चंपा? मिल जाएगा। पोत से संबद्ध रज्जु काट सकोगे? रज्जु कहते हैं बेटा रस्सी के लिए, जो मैंने अभी आपको बताया था। जो बुद्धगुप्त है, बुद्धगुप्त से चंपा पूछती है कि
पोत से संबद्ध, जो पोत से संबद्ध, पोत कहते हैं बेटा जो बड़ी नाव होती है, बड़ी नाव के साथ ही एक वही छोटी छोटी नाव है रस्सी के द्वारा बांधी जाती थी। तो उसी छोटी नाव में जो बुद्धगुप्त और जो चंपा हैं वो कैदी होते हैं। ठीक है, तो वो कहती है वो कि संबद्ध रज्जु काट सकोगे, अर्थात रस्सी को काट सकोगे, रज्जु कहते हैं बेटा रस्सी के लिए। तो बुद्धगुप्त कहता है हाँ। समुद्र में हिलोरें उठने लगी, दोनों बंदी आपस में टकराने लगी। समुद्र में हिलोरें उठती हैं क्योंकि वहां पर आंधी आ रही है, और दोनों बंदी आपस में टकराने लगे। पहले बंदी ने अपने को स्वतंत्र कर लिया, दूसरे का बंधन खोलने का प्रयत्न करने लगे। लहरों के धक्के एक दूसरे को स्पर्श से पुलकित कर रहे थे। मुक्ति की आशा, स्नेह का असंभावित आलिंगन, दोनों ही अंधकार से मुक्त हो गए। दूसरे बंदी ने हर्षातिरेक से उसको गले से लगाया। सहसा उस बंदी ने कहा, यह क्या तुम स्त्री हो? जब बुद्धगुप्त चंपा को गले लगाता है तब उसे पता चलता है कि चंपा स्त्री है। क्या स्त्री होना कोई पाप है? चंपा कहती है, क्या स्त्री होना कोई पाप है? अपने को अलग करते हुए स्त्री ने कहा, शस्त्र कहाँ है? तुम्हारा नाम? वो अपना नाम बता दी। वो कहती है चंपा। तारक खचित नील अंबर और समुद्र के अवकाश में पवन ऊधम मचा रहा था। तारक खचित अर्थात तारों से युक्त नीले आकाश में, अंबर और समुद्र के, नीले आकाश और समुद्र के बीच में जो पवन है वो ऊधम मचा रही थी। अंधकार से मिलकर पवन दुष्ट हो रहा था। अंधकार से मिलकर पवन दुष्ट हो रहा था। समुद्र में आंदोलन था। नौका लहरों में विकल थी। स्त्री सतर्कता से लुढ़कने लगी। एक मतवाले नाविक के शरीर से टकराती हुई सावधानी से उसकी कृपाड़ निकालकर फिर लुढ़कते हुए बंदी के समीप पहुंच जाती है। कृपाड़ कहते हैं बेटा तलवार के लिए। तो चंपा क्या करती है, उसकी तलवार को निकाल करके और फिर उस बंदी अर्थात बुद्धगुप्त के पास पहुंच जाती है। सहसा पोत से पथ प्रदर्शक ने चिल्लाकर कहा, आंधी आ रही है। आपत्ति सूचक तूर्य बजने लगा। आपत्ति सूचक तूर्य बेटा किसे कहते हैं? तुरई के लिए। ठीक है, जब युद्ध से पहले जो तुरई बजाई जाती है उसे कहते हैं तूर्य। ठीक है, आपत्ति सूचक तुरई बजने लगी। सब सावधान होने लगे। बंदी युवक उसी तरफ पड़ा रहा। किसी ने रस्सी पकड़ी, कोई पाल खोल रहा था। पर एवं बंदी लुढ़क कर उस रज्जु के पास पहुंचा जो पोत से संलग्न थी। तारे ढक गए, तरंगे उद्वेलित थीं। उद्वेलित का अर्थ हो गया तरंगे खेल रही थी। समुद्र गरजने लगा। भीषण आंधी पिशाचिनी के समान नाव को अपने हाथों में लेकर के कंदुक क्रीड़ा और अट्टहास करने लगी। भीषण आंधी पिशाचिनी के समान, पिशाचिनी किसे कहते हैं बेटा? राक्षसनी के लिए। तो भीषण आंधी राक्षसनी के समान नाव को अपने हाथों में लेकर के कंदुक क्रीड़ा और अट्टहास करने लगी। कंदुक कहते हैं बेटा गेंद के लिए। तो वो गेंद से कीड़ा और अट्टहास, हास परिहास करने लगी। एक झटके के साथ ही नाव स्वतंत्र थी। उस संकट में भी दोनों बंदी खिलखिलाकर हंस पड़े। आंधी के हाहाकार में उसे कोई न सुन सका। जब वो दोनों बंदी हंसते हैं तो आंधी के हाहाकार के कारण उनके हंसने की ध्वनि को कोई नहीं सुन सका। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं, देख लेते हैं बेटा आगे। अनंत जलनिधि में उषा का मधुर आलोक फूट उठा। सुनहरी किरणों और लहरों की कोमल दृष्टि मुस्कुराने लगी। सागर शांत था। नाविकों ने देखा पोत का पता नहीं, बंदी मुक्त है। नायक ने कहा, हे बुद्धगुप्त, तुमको मुक्त किसने किया? कृपाण दिखाकर बुद्ध ने कहा, इसने। नायक ने कहा, तो तुम्हें फिर बंदी बनाऊंगा। किसके लिए? यहां पर जो नायक है, नायक कहता है बुद्धगुप्त से कि तुम्हें किसने मुक्त किया? तो जो बुद्धगुप्त है, बुद्धगुप्त तलवार दिखा करके उसे कहता है कि इसने मुझे मुक्त किया। नायक ने कहा, तो तुम्हें फिर बंदी बनाऊंगा। किसके लिए? अब यह बुद्धगुप्त कहता है किसके लिए? तोपाध्यक्ष मणिभद्र अतल जल में होगा। तोपाध्यक्ष मणिभद्र अतल जल में होगा। नायक, अब इस नौका का स्वामी मैं हूं। वो कहता है कि हे नायक, अब इस नौका का स्वामी मैं हूं। चंपा ने इसके
पहले उस पर अधिकार कर लिया था। वह क्रोध से उछल पड़ा। तो तुम द्वंद्व युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ, जो विजयी होगा वह स्वामी होगा। इतना कहकर के बुद्धगुप्त ने कृपाण देने का संकेत किया। चंपा ने कृपाण नायक के हाथ में दे दिया। भीषण घात प्रतिघात आरंभ हुआ। दोनों कुशल, दोनों त्वरित गति वाले थे, त्वरित शीघ्र गति वाले थे। बड़ी निपुणता से बुद्धगुप्त ने अपना कृपाण दांतों से पकड़कर अपने दोनों हाथ स्वतंत्र कर लिए। चंपा भय और विस्मय से देखने लगी। नाविक प्रसन्न हो गए, परंतु बुद्धगुप्त ने लगाव से नायक का कृपाण वाला हाथ पकड़ लिया और विकट हुंकार से दूसरा हाथ डाल उसे गिरा दिया। दूसरे ही क्षण प्रभात की किरणों में बुद्धगुप्त का विजयी कृपाण उसके हाथों में चमक उठा। नायक की कातर आंखें प्राण भिक्षा मांगने लगी। बुद्धगुप्त ने कहा, बोलो अब स्वीकार है कि नहीं? मैं अनुचर हूँ। वो कहता है, मैं अनुचर हूँ वरुण देव की शपथ। वरुण देव कौन थे? जल के देवता। ठीक है, तो वो कहता है वरुण देव की शपथ मैं विश्वासघात नहीं करूंगा। बुद्धगुप्त ने उसे छोड़ दिया। चंपा ने जल दस्यु के समीप आकर उसके छतों को अपनी स्निग्ध दृष्टि और कोमल करों से वेदना विहीन कर दिया। छतों कहते हैं बेटा घावों को। जो चंपा है, चंपा ने युवक जलदस्यु के समीप आकर के उसके घावों को अपनी स्निग्ध दृष्टि, अपनी दृष्टि सी और कोमल करों से, कोमल हाथों से वेदना से रहित अर्थात दर्द से रहित कर दिया। बुद्धगुप्त के सुसंगठित शरीर पर रक्त बिंदु विजय तिलक कर रहे थे। विश्राम लेकर बुद्धगुप्त ने पूछा, हम लोग कहाँ होंगे? विश्राम लेकर के बुद्धगुप्त ने पूछा, हम लोग कहाँ होंगे? बाली द्वीप से बहुत दूर, संभवतः एक नवीन द्वीप के पास, जिसमें अभी हम लोगों का बहुत कम आना जाना होता है। सिंगल के बड़कों का वहां प्राधान्य है। कितने दिनों से हम लोग वहां पहुंचेंगे? कितने दिनों में हम लोग वहां पहुंचेंगे? वो पूछता है, कितने दिनों में हम लोग वहां पहुंचेंगे? अनुकूल पवन मिलने पर 2 दिन में तब तक के लिए खाद्य का अभाव न होगा। उससे जो चंपा है, चंपा कहती है कि अनुकूल पवन, अनुकूल वायु के चलने पर जो हमारी नाव है, हमारी नाव 2 दिनों में उस द्वीप पर पहुंच जाएगी। तो वो कहता है कि क्या तब तक के लिए खाद्य का अर्थात जो खाद्य सामग्री उसका अभाव न होगा। सहसा नायक ने नाविकों को डांड लगाने की आज्ञा दी और स्वयं पतवार पकड़कर बैठ गया। बुद्धगुप्त के पूछने पर उसने कहा, यहाँ एक जलमग्न शैलखंड है, सावधान न रहने से नाव टकराने का भय है। अब हम अगला तीसरा भाग पढ़ते हैं। इसका तीसरा भाग बेटा देख लेते हैं। तुम्हें इन लोगों ने बंदी क्यों बनाया? बड़िक मणिभद्र का पाप वासना। वो जो बुद्धगुप्त है, बुद्धगुप्त चंपा से पूछता है कि तुम्हें इन लोगों ने बंदी क्यों बनाया? तो यहाँ पर चंपा जवाब देती है, बड़िक मणिभद्र की पाप वासना ने। तुम्हारा घर कहाँ है? वो कहती है कि जो मणिभद्र है वो अपनी पाप दृष्टि से मुझे देख रहा था और मैंने उसके प्रणय निवेदन को ठुकरा दिया, इसलिए उसने मुझे बंदी बना लिया। तुम्हारा घर कहाँ है? उससे पूछता है, बुद्धगुप्त उससे पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ है। ठीक है, तो चंपा कहती है जाह्नवी के तट पर। जाह्नवी कहते हैं बेटा गंगा के तट पर। ठीक है, चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका हूँ। वो बताती है कि मैं चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका हूँ। पिता इसी मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करती थी। माता का देहावसान हो जाने पर मैं भी पिता के साथ नाव पर ही रहने लगी। 8 बरस से समुद्र ही मेरा घर है। 8 बरस से समुद्र ही मेरा घर है, अर्थात माता की मृत्यु के बाद मैं भी पिता के साथ ही इसी नाव पर रहने लगी। तुम्हारे आक्रमण के समय मेरे पिता ने ही 7 दस्युओं को मारकर जल समाधि ली। वो कहती है कि तुम्हारे आक्रमण के समय मेरे पिता ने 7 दस्युओं को मार करके जल समाधि ली। एक मास हुआ मैं इस नीले नभ के नीचे नील जलनिधि के ऊपर एक भयानक अनंतता में निस्सहाय हूँ, अनाथ हूँ। मणिभद्र ने मुझसे एक दिन घृणित प्रस्ताव किया। घृणित प्रस्ताव अर्थात काम वासना से युक्त प्रस्ताव। मैंने उसे गालियां सुनाई। उसी दिन से बंदी बना दी गई। चंपा रोष से जल रही थी, अर्थात रोष से जलना, क्रोध से जलना, क्रोधित होकर के। मैं भी ताम्रलिप्ति का क्षत्रिय हूँ चंपा। मैं भी, बुद्धगुप्त चंपा से कहता है कि मैं भी ताम्रलिप्ति का एक क्षत्रिय हूँ चंपा।
परंतु दुर्भाग्य से दस्य जल दस्यु बनकर जीवन बिताता हूं। अब तुम क्या करोगी? वो पूछता है, अब तुम क्या करोगी? मैं अपने अदृष्ट को अनिदृष्ट ही रहने दूंगी। मैं अपने अदृष्ट को अनिदृष्ट ही रहने दूंगी, वह जहां ले जाए। चंपा की आंखें निस्सीम प्रदेश में निरुद्देश्य थीं। किसी आकांक्षा के लाल डोरे न थे। धवल अपांगों में बालकों के समान सदृश बालकों के समान विश्वास था। हत्या व्यवसायी दस्यु भी उसे देखकर कांप गया। उसके मन में एक संभ्रमपूर्ण श्रद्धा यौवन की पहली लहरों को जगाने लगी। समुद्र वक्ष पर बिंबमयी राग रंजित संध्या थिरकने लगी। चंपा के असंयत कुंतल उसकी पीठ पर बिखरे थे। चंपा के असंयत कुंतल कहते हैं बेटा बालों के लिए। जो चंपा के बाल थे वो उसकी पीठ पर बिखर रहे थे। दुर्दांत दस्यु ने देखा अपनी महिमा में अलौकिक एक तरुण बालिका। वह विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला। वह थी कोमलता। उसी समय नायक ने कहा, हम लोग द्वीप के पास पहुंच गए। बेला से नाव टकराई। चंपा निर्भीकता से कूद पड़ी। मांझी भी उतरे। बुद्धगुप्त ने कहा, जब इसका कोई नाम नहीं है तो हम लोग इसे चंपा द्वीप कहेंगे। अर्थात वो लोग क्या करते हैं, उस द्वीप का नाम चंपा द्वीप रख देते हैं। चंपा हंस पड़ी। अब हम अगला चौथा भाग पढ़ते हैं। 5 बरस बाद 5 बरस उन दोनों को इसी तरह साथ रहते हुए वहां पर कितने बरस 5 बरस व्यतीत हो जाते हैं। दोनों वहां पर साथ साथ रहते हैं। शरद के धवल नक्षत्र नील गगन में झिलमिला रहे थे। चंद्र की उज्जवल विजय पर अंतरिक्ष में सदर लक्ष्मी ने आशीर्वाद के फूलों और खीलों को बिखेर दिया। अंतरिक्ष कहेंगे बेटा आकाश में शरद लक्ष्मी ने अपने आशीर्वाद रूपी फूलों और खीलों को बिखेर दिया। चंपा के एक उच्च सौंध पर बैठी हुई तरुणी चंपा दीप जला रही थी। बड़े यत्न से अभ्रक की मंजूषा में दीप धरकर उसने अपनी सुकुमार उंगलियों से डोर खींची। वह दीपाधार ऊपर चढ़ने लगा। जब उसने दीपक को मंजूषा में रख करके डोर खींची तो वह दीपक क्या है, वह दीपाधार ऊपर चढ़ने लगा। भोली भाली आंखें उसे ऊपर चढ़ते बड़े हर्ष से देख रही थीं। डोरी धीरे धीरे खींची गई। चंपा की कामना थी कि उसका आकाशदीप नक्षत्रों से हिल मिल जाए, किंतु वैसा होना असंभव था। उसने आशा भरी आंखें फेर ली। सामने जलराशि का रजत श्रृंगार था। रजत कहते हैं बेटा चांदी के समान श्रृंगार था। सामने जलराशि का चांदी के समान श्रृंगार था। वरुण बालिकाओं के लिए लहरों से हीरे और नीलम की क्रीड़ा शैलमालाएं बन रही थीं और वे मायाविनी छलनाएं अपनी हंसी का कलनाद छोड़कर छिप जाती थीं। दूर दूर से धीवरों का बंसी धीवरों कहते हैं बेटा मछुआरों के लिए, ठीक है। तो दूर दूर से मछुआरों का बंसी झनकार उसमें संगीत सा मुखरित होता था। चंपा ने देखा कि तरल संकुल जलराशि में उसके कंडील का प्रतिबिंब अस्त व्यस्त था। वह अपनी पूर्णता के लिए सैकड़ों चक्कर काटता था। वह अनमनी होकर के उठ खड़ी हुई। किसी को पास न देखकर पुकारा जाए। एक श्यामा युवती सामने आकर खड़ी हुई। वह जंगली थी। एक श्यामा युवती आकर सामने खड़ी हुई। वह जंगली थी। नील नवमंडल से मुख में शुद्ध नक्षत्रों की पंक्ति के समान उसके दांत हंसते ही रहते। वह चंपा को रानी कहती। बुद्धगुप्त की आज्ञा थी। वह बुद्धगुप्त की आज्ञा से जो चंपा है, चंपा को रानी कहती है। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। महानाविक कब तक आवेंगे, बाहर पूछो तो, चंपा ने कहा। जया चली गई। दूरागत पवन चंपा के अंचल में विश्राम लेना चाहती थी। दूरागत दूर से आई हुई जो पवन है वो चंपा के आंचल में विश्राम लेना चाहती थी। उसके हृदय में गुदगुदी सी हो रही थी। आज न जाने क्यों वह बेसुधी एक दीर्घकाय दृढ़ पुरुष ने उसकी पीठ पर हाथ रख चमत्कृत कर दिया। उसने फिर कर कहा, बुद्धगुप्त बावली हो क्या? यहाँ बैठी हुई अभी तक दीप जला रही हो। तुम्हें यह काम करना है। क्षीर निधि साई
अनंत की प्रसन्नता के लिए क्या दासियों से आकाशदीप जलवाऊं? हंसी आती है। तुम किसको द्वीप जलाकर पथ दिखलाना चाहती हो? उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया है। हाँ, वह कभी भटकते हैं भूलते हैं, नहीं तो बुद्धगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते? तो बुरा क्या हुआ इस द्वीप की अधीश्वरी चंपा रानी? मुझे इस बंदी गृह से मुक्त करो। वो कहता है मुझे इस बंदी गृह से मुक्त करो। अब तो बाली, जावा और सुमात्रा का वाणिज्य केवल तुम्हारे ही अधिकार में है महानाविक। परंतु मुझे उन दिनों की स्मृति सुहावनी लगती है जब तुम्हारे पास एक ही नाव थी और चंपा के उपकूल में पुण्य लाद कर हम लोग सुखी जीवन बिताते थे। इस जल में अगणित बार हम लोगों की तरी आलोकमय प्रभात में तारिकाओं की मधुर ज्योति में थिरकती थी। बुद्धगुप्त उस विजन अनंत में जब मांझी सो जाते थे, दीप बुझ जाते थे, हम तुम परिश्रम से थक कर पालों में शरीर लपेट कर एक दूसरे का मुंह क्यों देखते थे? वह नक्षत्रों की मधुर छाया। तो हे चंपा, अब उससे भी अच्छे ढंग से हम लोग विचर सकते हैं। तुम मेरी प्राणदात्री हो, मेरी सर्वस्व हो। नहीं, तुमने 10 वृत्ति छोड़ दी, परंतु हृदय वैसा ही अकरुण, सतृढ़ और ज्वलनशील है। तुम भगवान के नाम पर हंसी उड़ाते हो, मेरे आकाशदीप पर व्यंग कर रहे हो। हे नाविक, उस प्रचंड आंधी में प्रकाश की एक एक किरण के लिए हम लोग कितने व्याकुल थे। मुझे स्मरण है जब मैं छोटी थी, मेरे पिता नौकरी पर समुद्र में जाते थे। मेरी माता मिट्टी का दीपक बांस की पिटारी में भागीरथी के तट पर बांस के साथ ऊंचा टांग देती थी। उस समय वह प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरे पथभ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना। और जब मेरे पिता वर्षों बाद घर लौटते तो कहते, हे साध्वी, तेरी प्रार्थना से भगवान ने भयानक संकटों से मेरी रक्षा की है। वह गदगद हो जाती। मेरी माँ, आह हे नाविक, यह उसी की पुण्य स्मृति है। मेरे पिता, वीर पिता की मृत्यु के निष्ठुर काजल दस्यु, हट जाओ। सहसा चंपा का मुख क्रोध से भीषण होकर रंग बदलने लगा। महानाविक ने कभी यह रूप न देखा था। वह ठठाकर हंस पड़ा। यह क्या चंपा, तुम अस्वस्थ हो जाओगी, सो रहो, कहता हुआ चला गया। चंपा मुट्ठी बांधे उन्मादिनी सी घूमती रही। अब आगे पढ़ते हैं बेटा 5वां भाग, ठीक है। निर्जन समुद्र के उपकूल में बेला से टकराकर लहरें बिखर जाती हैं। पश्चिम का पथिक तक गया था, उसका मुख पीला पड़ गया। अपनी शांत गंभीर हलचल में जलनिधि विचार में निमग्न था। वह जैसे प्रकाश की उन्मलिन किरणों से विरक्त था। चंपा और जया धीरे धीरे उस तट पर आकर खड़ी हो गईं। तरंग से उठते हुए पवन ने उनके बसन को अस्त व्यस्त कर दिया। तरंगों से उठती हुई जो पवन थी, पवन ने उसके बसन कहेंगे बेटा, वस्त्रों को अस्त व्यस्त कर दिया। जया के संकेत से एक छोटी सी नौका आई। दोनों के उस पर बैठते ही नाविक उतर गया। जया नाव खेने लगी। चंपा मुग्ध सी समुद्र के उदास वातावरण में अपने को मिश्रित कर देना चाहती थी। इतना जल, इतनी शीतलता, हृदय की प्यास न बुझी। पी सकोगी नहीं तो जैसे बेला में चोट खाकर सिंधु चिल्ला उठता है, उसी के समान रोदन करूं, या जलते हुए स्वर्ण गोलक सदृश अनंत जल में डूब कर बुझ जाऊं। चंपा के देखते देखते पीड़ा और ज्वलन से आरक्त बिंब धीरे धीरे सिंधु में चौथाई आधा
फिर संपूर्ण विलीन हो गया। एक दीर्घ निश्वास लेकर चंपा ने मुंह फेर लिया। देखा तो महानाविक का बजरा उसके पास है। बुद्धगुप्त ने झुककर हाथ बढ़ाया। चंपा उसके सहारे बजरे पर चढ़ गई। बुद्धगुप्त ने झुककर हाथ बढ़ाया और चंपा उसके सहारे बजरे पर चढ़ गई। दोनों पास पास बैठ गए। इतनी छोटी नाव पर इधर घूमना ठीक नहीं। पास ही वह जलमग्न शैलखंड है, कहीं नाव टकरा जाती या ऊपर चढ़ जाती चंपा तो अच्छा होता बुद्धगुप्त। जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है। आह चंपा, तुम इतनी निर्दयी हो। बुद्धगुप्त को आज्ञा देकर देखो तो वह क्या नहीं कर सकता। जो तुम्हारे लिए नए द्वीप की सृष्टि कर सकता है, नई प्रजा खोज सकता है, नए राज्य बना सकता है, उसकी परीक्षा लेकर देखो तो कहो चंपा। वह कृपाण से अपना हृदय में पिंड निकाल अपने हाथों अतल जल में विसर्जन कर दे। महानाविक जिसके नाम से बाली, जावा और चंपा का आकाश गूंजता था, पवन थर्राता था, घुटनों के बल चंपा के सामने छल छलाई आंखों से बैठा था। सामने आगे देखते हैं बेटा। सामने सैलमाला की चोटी पर हरियाली में विस्तृत जल देश में नील पिंगल संध्या प्रकृति की सहृदय कल्पना विश्राम की शीतल छाया स्वप्न लोक का सृजन करने लगी। उस मोहिनी के रहस्यपूर्ण नील जाल का कुहुक स्फुट हो उठा, जैसे मदिरा से सारा अंतरिक्ष सिक्त हो गया। सृष्टि नील कमलों से भर उठी उस सौरभ से पागल चंपा ने बुद्धगुप्त के दोनों हाथ पकड़ लिए। वहां एक आलंगन हुआ जैसे क्षितिज में आकाश और सिंधु का, किंतु उस परिरंभ में सहसा चैतन्य होकर चंपा ने अपनी कंचुकी से एक कृपाण निकाल लिया। बुद्धगुप्त, आज मैं अपने प्रतिशोध का कृपाण अतल जल में डुबा देती हूँ। हृदय ने छल किया, बार बार धोखा दिया। चमक कर वह कृपाण समुद्र का हृदय भेदता हुआ विलीन हो गया। तो आज से मैं विश्वास करूं, क्षमा कर दिया गया। आश्चर्य कंपित कंठ से महानाविक ने पूछा। विश्वास कदापि नहीं हे बुद्धगुप्त। जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकती, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूँ कि मैं तुम्हें घृणा करती हूँ। फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेर है हे जलदस्यु, तुम्हें प्यार करती हूँ। चंपा रो पड़ी। वह स्वप्नों की रंगीन संध्या तम से अपनी आंखें बंद करने लगी थी। दीर्घ निश्वास लेकर के महानाविक ने कहा, इस जीवन की पुण्यतम घड़ी की स्मृति से एक प्रकाश ग्रह बनाऊंगा। हे चंपा, यहीं उस पहाड़ी पर संभव है कि मेरे जीवन की धुंधली संध्या उससे आलोकपूर्ण हो जाए। अब ये छठा भाग है बेटा। चंपा के दूसरे भाग में एक मनोरम सैलमाला थी। वह बहुत सुंदर, बहुत दूर तक सिंधु जल में निमग्न थी। सागर का चंचल जल उस पर उछलता हुआ उसे छिपाए था। आज उसी सैलमाला पर चंपा के आदि निवासियों का समारोह था। उन सबों ने चंपा को वन देवी सा सजाया था। ताम्रलिप्ति के बहुत से सैनिक और नाविकों की श्रेणी में वन कुसुम विभूषिता चंपा शिविकारूढ़ होकर जा रही थी। सैल के एक ऊंचे शिखर पर चंपा के नाविकों को सावधान करने के लिए सुदृढ़ दीप स्तंभ बनवाया गया था। आज उसी का महोत्सव है। बुद्धगुप्त स्तंभ के द्वार पर खड़ा है। शिविका से सहायता देकर चंपा को उसने उतारा। दोनों ने भीतर पदार्पण किया था कि बांसुरी और ढोल बजने लगे। पंक्तियों में कुसुम भूषण से सजी वन बालाएं फूल उछालती हुई नाचने लगीं। दीप स्तंभ की ऊपरी खिड़की से
दीप स्तंभ की ऊपरी खिड़की से यह देखती हुई चंपा ने जया से पूछा, यह क्या है जया, इतनी बालिकाएं कहाँ से बटोर लाई? आज रानी का ब्याह है ना, कहकर जया ने हंस दिया। बुद्धगुप्त विस्तृत जलनिधि को की ओर देख रहा था। उसे झकझोर कर चंपा ने पूछा, क्या यह सच है? यदि तुम्हारी इच्छा हो तो यह सच भी हो सकता है। हे चंपा, कितने वर्षों से मैं ज्वालामुखी को अपनी छाती में दबाए हूँ। चुप रहो महानाविक, चुप रहो हे महानाविक, क्या मुझे, अब यहाँ पर चंपा कहती है, चुप रहो हे नाविक, क्या मुझे निस्सहाय और कंगाल जानकर तुमने आज 100% लेना चाहा? मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूँ हे चंपा, वह एक दूसरे दस्यु के शस्त्र से मरे। यदि मैं इसका विश्वास कर सकती हे बुद्धगुप्त, वह दिन कितना सुंदर होता, वह क्षण कितना स्पृहणीय। आह, तुम इस निष्ठुरता में भी कितने महान होते, तुम इस निष्ठुरता में भी कितने महान होते। जया नीचे चली गई थी। स्तंभ के संकीर्ण प्रकोष्ठ में बुद्धगुप्त और चंपा एकांत में एक दूसरे के सामने बैठे थे। बुद्धगुप्त ने चंपा के पैर पकड़ लिए। उच्छ्वसित शब्दों से वह कहने लगा, चंपा, हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष में कितनी दूर तक इन निरीह प्राणियों में इंद्र और शची के समान पूजित हैं, पर न जाने कौन अभिशाप हम लोगों को अभी तक अलग किए है। स्मरण होता है वह दार्शनिकों का देश, वह महिमा की प्रतिमा, मुझे वह स्मृति नित्य आकर्षित करती है, परंतु मैं क्यों नहीं जाता? जानती हो, इतना महत्व प्राप्त करने पर भी मैं कंगाल हूँ। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हुआ। चंपा, मैं ईश्वर को नहीं मानता। बुद्धगुप्त कहता है, हे चंपा, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्लभ अंश पर श्रद्धा हो चली है। तुम न जाने कैसे एक बहकी हुई तारिका के समान मेरे शून्य में उदित हो गई हो। आलोक की एक कोमल रेखा इस निविड़तम में मुस्कुराने लगी। पशुबल और धन के उपासक के मन में किसी शांत और एकांत कामना की हंसी खिलखिलाने लगी, पर मैं न हंस सका। चलोगी चंपा? पोतवाहिनी पर असंख्य धनराशि लाद कर राजरानी सी जन्मभूमि के अंक में, अर्थात जन्मभूमि की गोद में आज हमारा परिणय हो। कल ही हम लोग भारत के लिए प्रस्थान करेंगे। महानाविक बुद्धगुप्त की आज्ञा सिंधु की लहरें मानती हैं। वे स्वयं उस पोतपुंज को दक्षिण पवन के समान भारत में पहुंचा देंगी। आह चंपा, चलो। चंपा ने उसके हाथ पकड़ दिए। किसी आकस्मिक झटके ने एक पल भर के लिए दोनों के अधरों को मिला दिया। सहसा चैतन्य होकर चंपा ने कहा, हे बुद्धगुप्त, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है। कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं। सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है। हे प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ विभवों का सुख भोगने के लिए और मुझे छोड़ दो इन निरीह भोले भाले प्राणियों के दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए। तो मैं अवश्य चला जाऊंगा चंपा, यहाँ रहकर मैं अपने हृदय पर अधिकार रख सकूं, इसमें संदेह है। आह, इन लहरों में मेरा विनाश हो जाए। महानाविक के उच्छ्वास में विकलता थी। फिर उसने पूछा, तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? पहले विचार था कि कभी कभी इस द्वीप स्तंभ पर मैं आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल में अन्वेषण करूंगी, अर्थात अन्वेषण का अर्थ होता है बेटा खोजना, ठीक है, तो अन्वेषण करूंगी, किंतु देखती हूँ मुझे भी इसी में जलना होगा जैसे आकाशदीप। अब देखते हैं बेटा 7वां भाग। एक दिन स्वर्ण रहस्य के प्रभात में
चंपा ने अपने दीप स्तंभ पर से देखा सामुद्रिक नावों की एक श्रेणी चंपा का उपकूल छोड़कर पश्चिम उत्तर की ओर महाजल ब्याल के समान संतरण कर रही है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह कितनी ही शताब्दियों पहले की कथा है। चंपा आजीवन उस दीप स्तंभ में आलोक जलाती रही, किंतु उसके बाद भी बहुत दिन द्वीप निवासी उस माया, ममता और स्नेह सेवा की देवी की समाधि सदृश पूजा करते थे। एक दिन काल के कठोर हाथों ने उसे भी अपनी चंचलता से गिरा दिया। तो ये था बेटा आपका चैप्टर आकाशदीप। ठीक है बेटा, आज के ये चैप्टर बेटा आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।